मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांची जी तयारी आहे उमेदवारांची ती आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. मी प्रभाग क्रमांक 165 मध्ये जे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत अशरफ आझमी ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. आज त्यांच्या प्रचारासाठी काँग्रेसचे खासदार प्रताप गडिंग या ठिकाणी आले होते. सर, आज काय सांगाल, एकूणच कशा प्रकारचा तुमचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला आहे? मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही अंतिम टप्प्यात देखील झालेली आहे, एकूणच काय सांगाल? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है. आपने अभी देखा हमारा कार्यक्रम, हम पिछले 4 दिनों से रोज जो है वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और दिन भर हमारा पद यात्रा रहती है. शाम के वक्त जो है हमारी पब्लिक मीटिंग रहती है. हम घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं. हजारों घर हम जा चुके हैं. बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छा रिस्पांस है और पूरी तरह से जनता हमसे संतुष्ट है. हम वापस आएंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो, लोग चाहेंगे तो, और हम जाकर महानगर पालिका में लोगों के प्रश्न को जो 4 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनका समाधान नहीं हो रहा है, उनको करेंगे. पानी की कमी है, साफ सफाई की कमी है, रस्तों में बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम है, अपना अस्पतालों में तकलीफ है, एजुकेशन का स्तर बहुत खराब हुआ है, करप्शन बहुत बढ़ गया है. बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिंदे साहब की सेना, ये तीनों मिलकर तिजोरी खाली कर रही महानगर पालिका का. आपको तो मालूम होगा कि 12,000 करोड़ रुपया हमारे जमाने में जो एफडी हुआ था, एफडी तो हुआ था 100 मतलब 78,000 और करोड़ के ऊपर. तो ये जो एफडी हुआ था उसमें 12,000 करोड़ रुपया उन्होंने वो सिल्लक पैसा वापस निकाला, ठेवी का वो पैसा उन्होंने, उसका सबका हिसाब होगा. इसलिए अशरफ आज़मी को रोका जा रहा है क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नेता वर्षा गायकवाड़ के साथ की. आप भी उसमें शामिल थे और हमने बहुत बड़े बड़े घोटाले उनके उजागर किए. अशरफ आज़मी को रोकना है क्योंकि वो जाएगा कारपोरेशन में तो फिर उसके पास एक बड़ा अधिकार आएगा और वो बोलेगा, इसलिए उसके साथ चले जाएंगे. आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार है और खास तौर पे यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के भी उम्मीदवार जो कप्तान मलिक है. कैसा देखते हो, कैसा आपको यहाँ पे सामना दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार मुझसे 2800 वोट पीछे थी. 2800 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2800 वोट पीछे थी. इस बार पिछली बार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस मेरे साथ 2900 वोट लेकर तीसरे नंबर पे थी. इस बार वो दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ साटा लोटा करके चुनाव लड़ रही हैं. दोनों को अच्छी तरह मालूम है कि कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है. बस फर्क ये है कि वो चाहते हैं कि कितना ऐसा वोट जो अशरफ आज़मी को 6,228 वोट मिला था उसमें कितना ज्यादा वोट हम कट कर दें ताकि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पे चली जाए. बस उतना ही मुद्दा है और उसके लिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आदेश दिया है. वो आदेश जो है क्लियर है कि एक प्लान बनाया गया. कांग्रेस ने 21 सीट महानगर पालिका की बीजेपी को हराई है और बीजेपी जानती है कि उसको 82 सीट से ज्यादा मिलने वाली नहीं है क्योंकि उसके पास जो पूरी स्ट्रेंथ थी वो पिछली बार की वही है. पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है उस ताकत पे वो जो जीत रही है उसके लिए तो वो लड़ रही है, लेकिन जो वो नहीं जीत रही है उसको हराने के लिए इस तरह के जो मोहरे इस्तेमाल कर रही है. लेकिन यहाँ से मैं आपको आह्वान करता हूँ कि साहेब, भारतीय जनता पार्टी के सभी साहेब लोग, ये जो सीट है, ये सीट के लिए जो आप ख्वाब देख रहे हो, ये ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि जिन लोगों को आपने अपने लिए लगाया है उनको इस इलाके के आम आदमी जो है वो बिल्कुल भी, और सेकुलर वोट कहीं नहीं डिस्प्यूट होगा, डिवाइड होगा. और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारा आह्वान है आपके माध्यम से. ये बड़ा दावा कर रहे हैं मुंबई शहर में कि बिहार करेंगे, मुंबई का बिहार करेंगे, एक स्लोगन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का. आप इत्मीनान रखिए, ये इलेक्शन उसी तरह से होगा जिस तरह से 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था और यही महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है जिसने बीजेपी को सत्ता के बहुमत से दूर कर दिया गया था और उसकी उदासीनता आज तक मोदी जी के चेहरे पे, वो उदासीनता इस बार भी होगी. उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा कि मोदी जी अपना झंडा लहराएं और अदानी जी को जमीनें मिले, इसका भी ख्वाब पूरा नहीं होगा. जो लोग पीछे लगे हैं पैसे की ताकत में वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पास दिल पे राज करने की जो कला है वो उनके पास नहीं. दिल पे राज करने का अधिकार हमारे पास. दिल पे राज करने की कला तो आपके पास है, लेकिन जब मैंने आपके जो विरोधी है एनसीपी कांग्रेस पार्टी के जो कप्तान मलिक है उनसे भी पूछा था कि माहौल क्या चला, उन्होंने साफ कहा था कि 10 साल से अशरफ आज़मी ने कुछ काम नहीं किया, जनता नाराज है और जनता हमारे साथ है. ये बुक है सर. साहेब जो है ना, सोच भी नहीं सकते वो काम हमने किया है. अगर नहीं करते तो 15 साल चुनाव कैसे जीतते, है ना, एक बात है. तो ये काम है, वो काम का जवाब मैं नहीं देता उनको,
वो तो जनता देगी ना, वो लोग देंगे जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको मालूम होगा ना। आपके बोलने या मेरे बोलने से मैं बहुत कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलेंगे। इसमें जो जो तस्वीरें हैं ना मेरी, उनको बोलिए एक तस्वीर ऐसी बना दे इसमें, आपकी किताब में जो आपने की है किधर भी। 15 साल तो यहाँ पर उन्हीं के परिवार के बड़े भाई एमएलए थे ना, तो फिर उसके बाद चुनाव हम लोग क्यों जीते? चुनाव हम लोग क्यों जीते? लोगों ने हमको क्यों जिताया? और उसके बाद लास्ट टाइम जो है उनके परिवार ने फिर चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो फिर लोगों ने चुनाव क्यों नहीं जिताया? सब जानते हैं, ओपन किताब है कि 2 सीट पे आप वहां लड़ रहे हैं, तीसरी सीट को आपको हरवाने के लिए न्योता दिया गया है, आप उस पर काम कर रहे हैं। आप करिए, फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। जनता जो फैसला करेगी वो सराखों पे, लेकिन मुझे यकीन है कि जनता भी हराने वालों के साथ नहीं जाती, वो जीतने वालों के साथ जाती। मेरा सवाल एक है लास्ट का, अभी एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आप और चांदोली विधानसभा के आमदार दिलीप मामा लांडे है, जो आधी रात 3 बजे कहाँ पे एक मीटिंग करे, ऐसा उस वीडियो में लिखा है। क्या हकीकत है? वाकई में हाँ। लास्ट के तकरीबन इलेक्शन शुरू होने के 10-15 दिन पहले एक मारामारी हो गई। मारामारी होने के बाद जो है एक हमारे कार्यकर्ता का सर फट गया। सर फटने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गया तो पता चला कि पुलिस जो है उसका केस नहीं ले रही है, ऐसा उसका बोलना था। तो हमने उसने मुझे फोन किया कि दादा ऐसी ऐसी बात है और मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मारा है जिन्होंने, मतलब किसने मारा? तो बोले और मामा का रिलेशन वो लोग से है, मामा की पार्टी के लोग हैं या मामा के जान पहचान के लोग हैं। तो मैंने फोन किया पुलिस स्टेशन में कि उनका केस बनाना पड़ेगा, और ये मामला उनका रात चलता रहा। 2-2:30 बजे के करीब में मुझे मामा का फोन आया, कह रहे भाई उसमें आपको गलतफहमी हुई, वो मेरे लोग नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मारामारी किए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप किधर है, आप ये गलतफहमी मत पालो, आप मेरे बारे में भी पुलिस स्टेशन में बोल रहे हो, ऐसा मत करो, मैं थोड़ी मारने वाला हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आपने किया है और आपके लोगों ने किया है और आपका नाम ले रहे हैं। बोले नहीं आप नीचे आओ, नीचे आओ। वो पुलिस के साथ उनके सिक्योरिटी और उनके सारे आदमी आए मेरे साथ वहां नीचे आके, मैं गेट से बाहर आया अपनी बिल्डिंग से, वो साइड में खड़ा हूं मैं, और खड़े रहकर मैंने उनसे उस रात जो है हमने 10-15 मिनट बात की। और उसके बाद मैंने वो जो मेरा लड़का है उसके जो परिवार के लोग हैं साकिनाका पुलिस स्टेशन के हाथ में, वो लोग जो है फिर उसके बाद मैंने वो जब बात हुई और मामला हल हुआ तो उसके बाद उनका समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद वो मामला खत्म हुआ। तो वो चांदीवली के एमएलए हैं, उनके बेटे को, उनके जो मामी जो लड़े उनको हराने के लिए जो जैन हमारा लड़ रहा है उसके साथ मैं 3 बार दौरा कर चुका हूँ, और मामा की जो ये है घरवाली है उसको हराने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हराएंगे, आप देख लेना उनको भी। तो ये सब चीजें अगर मेरे सुनिए ना, जो लोग ये वीडियो निकाल रहे हैं ना, वो दिन भर फडणवीस साहब के बंगले के पास दिन भर बैठे रहते थे कि साहब हमसे गलती हो गई, दिन भर बैठे रहते थे। तो ये कोई बात है क्या? कोई मैं आज आपके साथ खड़ा हूं यहाँ पर, ये कोई शिवसेना के कार्यकर्ता है मुझसे बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? और अशरफ आजमी के वार्ड में वो आए, अशरफ आजमी के घर के नीचे आए, उनके लिए मदद करने के लिए अशरफ आजमी नहीं गया है, और उनका यहाँ मदद का कोई मामला नहीं है, ना उनकी कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही, ना उनका कोई लेना देना है। तो ये एक झगड़े का मामला था जिसमें मेरी नाराजगी थी। मैंने खुलकर पुलिस स्टेशन में वो नाराजगी जाहिर की, और मैंने बोला कि अगर आप एफआईआर नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट का दरवाजा उसको भेज रहा हूँ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। उस बात को लेकर उन्होंने मुझे फोन किया, पहले 11 बजे किया, मैंने नहीं उठाया, फिर 2-2:15 बजे किया, वापस उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आप गलतफहमी निकालिए, आप घड़ी घड़ी मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं कोई गुंडा हूँ, दादा हूँ, ऐसा हूँ, ये उन्होंने बोला। सर ऐसा है कि ये तो पूरा मोदी जी के साथ बैठ रहे हैं, तो ये हम लोग कई बार मेमोरेंडम लेके गए कि अजान दुकान जो है वो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए वो मत निकालिए। फडणवीस साहब के पास गए, मेरी तस्वीर है फेसबुक पे, तो क्या मैं उनके साथ हूँ? मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी, अगर मेरे को लेने के लिए पार्टी में सभी पार्टियां तैयार थी, सब लोग आ रहे थे, फंड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम गए क्या? जाना होगा तो खुलेआम की बात होती है ना, तो हमने तो लात मारा है, तुम तो छुप के उनकी गोद में बैठे हो चलाने वालों। तो ये सब चीजों को इस तरह से बेवकूफ बनाने का काम बंद करो। ये जनता है और जनता सब जानती है। आप हम कॉर्पोरेशन में जाते हैं, मेयर हमारे टाइम पे 3 बार, मुद्दा सिर्फ विचारधारा की सीधा नहीं हो रही, ये सब ऐसे वीडियो निकालो, झूठा प्रचार करो, इसके ऊपर राजनीति चल रही है। कैसा है साहब? ये कौन कर रहा है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नाम आया है जिस आदमी ने सोसाइटी से वीडियो निकाला है, सब है, उससे कोई विषय नहीं है, और हमने कोई उसकी कंप्लेंट भी नहीं की।
आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये कोई बात है? आप कोई वीडियो मैं हम लोग खड़े हैं, ये किसी तीसरे पार्टी के आदमी है, हम इधर खड़े हैं, यहाँ के सीसीटीवी ने देख लिया कि ये खड़े हैं और हम लोग की बात हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम आपको हराने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, हराएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को हराएंगे, ये हमारा वो है। लेकिन हमारे रिश्ते उनसे खराब नहीं है, पर्सनल रिलेशन कोई किसी से कोई ये नहीं है। जाति दुश्मनी है क्या? उनकी होगी, हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं। आप मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता भी हो और वो वरिष्ठ लीडर भी। मुंबई में कांग्रेस कितनी सीट जीती? देखिए, इस बार कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रही है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने हर तरफ से रोकने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को अगर थोड़ा भी वोट गया तो मुंबई में कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुंबई का जो वोटर है, मुंबई का जो नागरिक है, वो इतना जागरूक है कि वो सबक सिखाएगा इनको। ये पीछे के दरवाजे से सामने, पीछे से गले मिलना, सरकार में बैठना, सरकार में बैठकर उनके सारे चीजों को अपने साथ करना और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन आ जाए उनके खिलाफ नारे लगाना कॉमन है। ये नूरा कुश्ती हमारे यहाँ बोलते हैं, वो नूरा कुश्ती है। ये जो रेसलिंग होती है, देखा होगा आपने कि इस बार तू जीत जा, अगली बार मैं जीत जाऊंगा। तो उन दोनों को ये समझाना है, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस को, कि कुछ नहीं होने वाला, तुम भूल जाओ। ये जो लोग आए थे ये हमारी मोहब्बत में आए थे, आगे भी आएंगे और वोट भी देंगे और तुमको निरंक वापस करेंगे, मायूस वापस करेंगे। तुम जो सपना सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो ना कि तुम लोगों को खरीद लोगे, अरे तुम लोगों को नहीं, उनकी परछाई को भी नहीं खरीद सकते। पूरी दुनिया मिलकर भी एक आम आदमी की आत्मा को, उसके जमीर को नहीं खरीद सकती। आप समझ रहे हैं साहब? इसलिए आप इत्मीनान रखिए। ये जो वीडियो और ये वो मेरा, अगर इनके साथ में ये कर रहे हैं, ये मुझे कुछ बात करने आए, वो मुझे कुछ बात करे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? अच्छा, आपको एक और जानकारी देता हूँ कि मामा से अगर कोई हमारा रिश्ता रहे तो मामा ने तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया मेरे सामने। उनके पास उनके साथ काम करने वाले अमला भाई के बच्चे नबील को मेरे मुकाबले में उम्मीदवार बनाया उन्होंने। आप देखिए, पहले नंबर पे उनका नाम है। तो अगर मेरा उनसे कोई रिश्ता होता तो मेरे सामने क्यों खड़ा करते भाई उम्मीदवार? वो भी मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। हे होते काँग्रेसचे अशरफ आझमीचे प्रभाग क्रमांक 165 मधून मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरले. मी गुणवंत डांगर, DRV न्यूज, मुंबई.